भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। यह पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने के लिए निकल पड़े। नगर भ्रमण के दौरान वे तीनों अपनी मौसी गुंडिचा देवी के घर भी पहुँचे। मौसी के घर उन्हें खूब आतिथ्य मिला और वे वहां कुछ दिन ठहरे। इसी घटना की स्मृति में हर साल ये रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। एक अन्य मान्यता यह भी है कि गुंडिचा मंदिर वही स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा के आग्रह पर ही यह मंदिर बनवाया गया था। इसलिए भगवान जगन्नाथ गुंडिचा देवी को अपनी मौसी मानते हैं और उनका सम्मान करते हुए उनके घर जाते हैं। वहां उनकी मौसी उन्हें विशेष पकवान जैसे पादो पीठा और रसगुल्ले खिलाकर उनका स्वागत करती हैं। भगवान जगन्नाथ के हृदय के धड़कने की कहानी हिंदू धर्म में एक बहुत ही रहस्यमयी और आस्था से जुड़ी हुई कथा है। यह मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों में आज भी भगवान कृष्ण का हृदय धड़कता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना शरीर त्यागा था तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। माना जाता है कि उनके शरीर के अन्य सभी अंग पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ और वह सुरक्षित रहा। इसी अविनाशी हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह कोई सामान्य मांस या मांसपेशी से बना हुआ हृदय नहीं है, बल्कि इसे एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। मान्यता है कि यही ब्रह्म पदार्थ आज भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के भीतर सुरक्षित है और धड़कता है। हर 12 साल में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को बदला जाता है, तब नवकलेवर नामक एक विशेष अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान के दौरान पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया को करने वाले पुजारियों को आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं, ताकि वे सीधे ब्रह्म पदार्थ को न देख सकें और न ही छू सकें। लेकिन पुजारियों का कहना है कि जब वे इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखते हैं, तो उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है, जो एक जीवित धड़कन का एहसास कराता है। यह कहानी भगवान जगन्नाथ मंदिर के कई रहस्यों में से एक है और लाखों भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सदियों से अनसुलझा माना जाता है और यह जगन्नाथ पुरी की दिव्यता को और भी बढ़ाता है।